आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है जो हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद ए ब्यूटिफुल कोट ऑफ संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ऑन वर्ल्ड काइंडनेस डे। What a heaven this world would be if we treat each other with kindness and sweetness. दया शब्द संस्कृत से निकला है। दया में दिव्य गुण और नैतिक गुण होते हैं जो अधिकांश धार्मिक परंपराओं में अत्यधिक महत्व रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी का भला हो। गुरु नानक साहब भी कहते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत का भला, यानी सभी का भला मांगते हैं। तो बिना दया करुणा अंदर होने के ये गुण आ नहीं सकते। मनुष्य एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू कर दे और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर दे तो इससे दुनिया में दुख खत्म होने में मदद मिलेगी और हम एक अच्छे व्यक्ति और समाज के रूप में विकसित होंगे। काइंडनेस या दयालुता, अहिंसा, बड़ों के प्रति सम्मान, करुणा और सहानुभूति के सिद्धांतों का पालन है। दयालुता में घावों को भरने, संबंध बनाने और खुद में और अपने आसपास के लोगों में खुशी को बढ़ावा देने की क्षमता है। दयालुता को अपनाकर हम न केवल दूसरों को खुश रख सकते हैं बल्कि अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास में भी बढ़ावा देते हैं और अपनी इनर जर्नी में कदम रखने योग्य बनते हैं। आज दुनिया में प्रेम, करुणा, दया और उदारता रूपी संवेदनाओं का स्रोत सूखता जा रहा है। इनमें दया और दयालुता एक ऐसा भाव है जो न केवल दूसरों के प्रति प्रेम जगाता है बल्कि मनुष्य को ईश्वर के करीब भी ले जाता है। इस बार 2024 में वर्ल्ड काइंडनेस डे की थीम है दयालुता मुस्कानों को भरकर ईश्वर तुल्य बनाती है। दयालुता मुस्कानों को भरकर ईश्वर तुल्य बनाती है। हिंसा युद्ध, आतंक, आर्थिक प्रतिस्पर्धा की गलाकट प्रतियोगिता के दौर में दयालुता ही ऐसा हथियार है जो मानव होने के अर्थ को नई ऊंचाई प्रदान करता है। दयालुता दिवस की शुरुआत 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट संगठन द्वारा की गई थी और इसकी शुरुआत और इसकी शुरुआत 1997 में टोक्यो सम्मेलन में दुनिया भर के दयालु संगठनों द्वारा की गई थी। 1921
में इसे एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड करवाया गया। उसके बाद से ये 13 नवंबर को हर साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब और भी कई देशों में मनाया जाता है। दूसरे पर दया करना एवं दूसरे पर दया करना एक सुखद एहसास है, जिसकी कीमत किसी भी मूल्यवान मणि से कम नहीं। जीवन का मोल समझना हो तो हर जीव को अपना समझें और मन में करुणा का भाव, दया भाव ही विश्व को प्रेम करना सिखाता है। ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया सृष्टि का बड़ा उपहार। दया मार्ग पर चलकर ही विश्व में रुक सकता है संहार। ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया सृष्टि को बड़ा उपहार। दया मार्ग पर चलकर ही विश्व में रुक सकता है संहार। विश्व में शांति कायम करने के लिए दया का होना बहुत जरूरी है। दया केवल मनुष्य के प्रति ही नहीं, अपितु प्रकृति से जुड़े हर जीव के प्रति होनी चाहिए। दयालुता मन, वचन और कर्म तीनों से ही हो सकती है। जब शब्द सच्चे और दयालु दोनों हों, दया की भावना एक ऐसी भावना है जो इंसान को जीना सिखाती है। दया ही मानव को सुख और दया ही मानव की सुख और समृद्धि बनाती है। किसी को प्लाज्मा डोनेट करना, किसी को खाना डोनेट करना, ये कोविड ने बहुतों को सिखाया है। कोविड ने लोगों की मेंटालिटी ही बदल दी। बहुतों में दया की भाव पैदा हुए और उन्होंने समाज में बहुत ही मदद की। और आज भी मैं देखती हूँ कि जमाना बदल गया है। अब पहले वाले लोग नहीं रहे। अब एक इंसान पढ़ा हो या अनपढ़ हो, उसमें दया की भावना जरूर है। आप रोड पे चल के देखें किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। सड़क पार करवानी हो, बस या ट्रेन में सीट देनी हो बैठने की, और भी कई जगह हैं। ये कोविड से पहले इतना नहीं था जितना ये कोविड के बाद बदलाव आया है। ये हम कुछ छोटी छोटी तरीके से जीवन की अपनाकर काइंडनेस का समावेश कर सकते हैं। और काइंडनेस के बारे में एक छोटी सी कहानी हम देखते हैं। एक शेर जंगल में बहुत ही घमंड से रहता था। उसे जीवों पर दया बिल्कुल नहीं थी। एक दिन
वो एक पेड़ के नीचे सोया हुआ खर्राटे मार रहा था, बहुत गहरी नींद में सो रहा था। वहाँ से एक छोटी सी चूहिया निकली और वो उसके शरीर पे चढ़ गई और उसे मजाक सूझा। वो कभी उसके शरीर पर ऊपर चढ़ती, कभी नीचे कूदती, कभी ऊपर चढ़ती, कभी नीचे कूदती, कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती। उसने उसके शरीर पे रेंगना शुरू कर दिया। उसने समझा ये तो गहरी नींद में है, पर अचानक शेर की नींद टूटी और अपने पंजे में उसने चूहिया को पकड़ लिया और उसे मुंह में खाने को हाथ आगे बढ़ाया। तो चूहिया के तो प्राण निकल गए। अब फिर भी हिम्मत कर उसने हाथ जोड़कर शेर से विनती की, प्लीज शेर भैया, आप मुझ पे दया करो, मुझे अपनी काइंडनेस दिखाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज। शेर ने कहा, हाथ में आया शिकार कैसे छोड़ दूंगा। तो चूहिया ने कहा कि शेर भैया, आप प्लीज एक बार मुझ पे दया करके मुझे छोड़ दो। उसके बाद अगर तुम्हें कभी भी जंगल में किसी प्रकार की मदद की जरूरत पड़े, तुम्हें कोई तकलीफ होगी, तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। शेर ने कहा, हाँ, तुम छोटी सी चूहिया, तू क्या मेरी मदद करेगी। फिर भी चूहिया ने कहा, अच्छा एक बार तुम मुझे दया कर छोड़ तो दो, उसके बाद देखना, एक बार आजमा के देख लो। शेर ने कहा, ठीक है, और उसने चूहिया को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी जंगल में आया और उसने अपना जाल फैलाया। उस जाल के अंदर शेर फंस गया। अब शेर जोर जोर से चिल्ला रहा था, प्लीज कोई मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, सेव मी, सेव मी। वो चिल्ला रहा था। इतने में संयोगवश चूहिया वहां से गुजर रही थी। चूहिया ने देखा शेर को जाल के अंदर बंद, फटाफट वो दौड़कर आई और उसने शेर को कहा, भाई पेशेंस रखो, मैं तुम्हें अभी इससे आजाद कर दूंगी। और चूहिया ने जाल को काटना शुरू किया और धीरे धीरे काटकर उसने सारा जाल को खत्म कर दिया और शेर को आजाद कर दिया। तो शेर ने देखा कि हाँ भाई, इतना छोटी सी चूहिया भी अगर इस पे मैंने दया की उसने, तो ये कितना बड़ा काम कर गई। जो देखने में तो मामूली छोटी सी लगती है, पर कितना बड़ा काम किया इसने। आज मेरी जान चली जाती, आज पकड़ के शिकारी मुझे ले जाता। तो अगर हम किसी पे दया करते हैं, उसकी रिपेमेंट प्रभु किसी न किसी रूप में वो हमें करता ही है। पर हाँ, जो दया की जाए वो निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। वो इसलिए नहीं कि आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे रिपेमेंट प्रभु देगा, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर निस्वार्थ भाव से हम करेंगे, प्रभु जरूर उसकी रिपेमेंट करता है। तो हमें जीवन में काइंडनेस जरूर अपनानी चाहिए। महाराज जी बार बार सत्संगों में यही कहते हैं, दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, ये जीवन में जरूर होना चाहिए। तो हम कुछ छोटे छोटे तरीके, टिप्स जीवन में अपनाकर काइंडनेस को समावेश कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे काम में कृतज्ञता प्रकट करें, किसी को किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो उसे मदद जरूर करें और ये मदद निस्वार्थ भाव से करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं,
नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़ दें। बात बात में दयालु शब्दों का प्रयोग करें। बच्चों को घर में हम काइंडनेस के वर्ड्स ज़रूर सिखाएं। प्लीज़, थैंक यू, ये तो बहुत छोटे बच्चे भी इतना तो कर ही सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, ये छोटी छोटी चीज़ें हम शुरू से ही बचपन में बच्चों में संस्कार में भरें। और भी कई चीज़ें हैं जो हम जिसके द्वारा हम दयालुता अपने जीवन में ला सकते हैं। यह दिन मनाना तभी सार्थक है जब हम इस दिन कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे दूसरे लोगों का भला हो सके, उन्हें कुछ मदद मिल सके। और तो और कम से कम हम अपनी स्माइल देकर, एक स्माइल से अपनी दूसरों को भी स्माइल करवाकर हम उनमें खुशियां तो दे सकते हैं। किसी को तकलीफ में 2 वर्ड मीठे बोलकर उसे कितनी सांत्वना होती है। हम किसी की बीमारी को घटा बढ़ा नहीं सकते, पर हमारे 2 बोल उसकी आधी बीमारी ख़त्म कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में अपनाई जा सकती। थैंक यू।